इंफॉर्मेशन जो है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो कैसे प्रोपेगेट करती है एक नेटवर्क के अंदर, और उसके लिए हमें टेम्पोरल डेटा ही चाहिए होगा, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग डायनेमिक एनालिसिस। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि अगर मैं फेसबुक पे ये इंफॉर्मेशन विच मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट, दैट इज अ सेपरेट थिंग, हम फिलहाल उसकी जो वैलिडिटी है उसको एवेल्युएट नहीं कर रहे, बट इफ आई हैव सेड समथिंग दैट इज नॉट नोन टू दैट नेटवर्क, जस्ट लाइक एज आई सेड के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ केपी हैज चेंज्ड, तो ये मैंने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी accessible to my immediate friends, और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, so that would be जैसे लेट्स से सॉरी, अगर मैंने जब ये इंफॉर्मेशन शेयर की, so we may think of it as the network, the state of the network at time t naught, ठीक है। उसके बाद how my friends responded maybe in the first hour, तो फर्स्ट आवर के बाद जो मेरा जो सेकंड विंडो है टाइम की, that would be time t1, and then some of them might have reposted, तो उसके बाद और लोगों के क्या रिस्पांस आया, मेरे बाकी फ्रेंड्स का क्या रिस्पांस आया जिन्होंने बाद में देखा, so we would think of it as time t2। तो इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन के लिए इस तरह से हमारे पास एक नेटवर्क का जो डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर हमें हमारे पास उसका उसके व्यूज होंगे, और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से डिफ्यूज करती है। सो इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन इज अ डायनेमिक स्टडी ऑफ नेटवर्क, एंड इसके लिए हमें इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हमें हर मिनट की इंफॉर्मेशन रियल टाइम पे कॉन्टिन्यूसली फ्लो करके आ रही हो, और ना हमारे मॉडल्स इतने क्विकली अपडेट कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो हर पर्टिकुलर टाइम विंडो के बाद आए, तो हम फिर उसको सिक्वेंशियल या डायनेमिक कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास लेट से किसी पर्टिकुलर सोशल नेटवर्क का हर घंटे का डेटा है, सो आज इस घंटे का जो है, फिर अगले घंटे घंटे का, फिर तीसरे घंटे का, चौथे का, सो अगर मैं दो अ, दो एडजेसेंट जो टाइम इंटरवल्स हैं उसके नेटवर्क्स को आपस में कंपेयर करूं, तो उसके बीच में जितने पोस्ट आए, जितने नए फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, जितने लोग अनफ्रेंड हुए, दैट वुड बी द चेंज और द मॉडिफिकेशन फ्रॉम टी आई टू टी आई प्लस वन, के इस विंडो के अंदर कितना चेंज आया। तो हम हर चेंज पे फोकस नहीं करते, लेकिन हम पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स ले लेते हैं, और उसके बीच में जो नेटवर्क के अंदर जो बिहेवियर में चेंज आता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और फिर हम ये देख सकते हैं कि अच्छा, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में उस पर क्या बिहेवियर आ रहा है। हमारा टाइम इंटरवल दिन के हिसाब से हो सकता है, तो वट एवर वी पिक, एक्सक्यूज मी, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फॉर डायनेमिक स्टडीज वी डू नॉट हैविंग अ सिंगल view of the network is not sufficient. Getting real-time information of the network is not feasible, so we try to have different states of the network at different time intervals. So information diffusion is basically the process के जिसमें हम देखते हैं कि information किस तरह spread out करती है, और different individuals उसके साथ किस तरह से interact करते हैं, ठीक है। For example, people make decisions sequentially, with later people watching actions of earlier people and inferring what earlier people know. तो हमारा एक सोशल साइकोलॉजी एक ह्यूमंस की ऐसी है कि whenever we make a decision that is sequential decision का मतलब ये है कि जैसे आप एग्जाम देते हैं, so that is not sequential, आप सारे लोग बैठ के एक ही वक्त में एक ही तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, so that is not sequential, that is having everything at once। लेकिन अगर हमें कोई डिसीजन सिक्वेंशियली करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज परचेज करनी है, सो आपसे पहले आपके रिश्तेदारों में, आपके नेबर्स, दोस्तों में वो चीज लोगों ने पहले परचेज की है, सो अ जनरल टेंडेंसी ऑफ पीपल इज टू लुक इनटू द एक्शंस ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट काइंड ऑफ डिसीजन, और उसके ऊपर that helps you to make your decision that would be more accurate or more related to the kind of scenario that you are looking into। तो सोशल मीडिया पे भी यही ह्यूमन बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं कि लेट से आपने किसी पोस्ट पे अगर कमेंट करना है, एंड इफ दैट कमेंट इज वेरी मच, लेट से इफ दैट कमेंट डजंट गो वेल विद द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड, तो आप नेचुरली उसके ऊपर एग्जिस्टिंग कमेंट्स को देखते हैं कि बाकी लोगों ने कैसे रिस्पॉन्स किया हुआ है उसको। सो कमेंटिंग ऑन अ पोस्ट इज ऑल्सो अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। सारे लोग एक ही वक्त में देख के अपना रिस्पॉन्स नहीं देते, बल्कि
सीक्वेंस में लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. सो व्हेन इट्स योर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू दैट पोस्ट एंड राइट योर कमेंट, सो जनरल टेंडेंसी इज कि आप एग्जिस्टिंग कमेंट्स को पहले देखते हैं. सो दैट्स व्हाई इन इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन पीपल look at the decisions of other and they would respond most of the time accordingly. हमारे ऊपर एक सोशल, एक हम ह्यूमन साइकोलॉजी का ये हिस्सा है, जैसे हमने बात की कि हम डिसीजन जब सिक्वेंशियली लेते हैं तो हम अपने से पहले लोगों को देखते हैं, और अगर उनमें से ज्यादातर लोग एक तरह का बिहेवियर पोर्ट्रे करते हैं, सो इवन इफ दैट मे नॉट लुक a feasible option to you, there is a higher chance कि आप भी उसी अप्रोच के साथ जाएं. So we generally get biased towards the approach that is generally adopted. सो इस तरह के सिनेरियो में हमारे पास जो नेटवर्क, जैसे हमने बात की कि हम जब नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के नोड्स होंगे, एक सेंडर और एक रिसीवर. अ सेंडर इज द पर्सन हु इज शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन, रिसीवर इज द पर्सन और द नोड दैट इज रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन. जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें एक बंदा सेंड करेगा और एक जो है वो रिसीव करेगा. जनरली रिसीवर्स आर इन मच लार्जर नंबर. जैसे अगर मैं कोई पोस्ट शेयर करता हूँ फेसबुक पे, तो फेसबुक पे अगर मेरे पास 200 फ्रेंड्स हैं, सो ऑल ऑफ देम वुड बी माय रिसीवर्स. ठीक है. सो रिसीवर्स, द नंबर ऑफ रिसीवर्स इज जनरली वेरी हाई एज कंपेयर टू सेंडर्स. और फिर हमारे पास इन दोनों का ओवरलैप भी आ सकता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से अगर कोई फर्दर उसको शेयर करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट पर्सन इज नाउ अ सेंडर एंड अ रिसीवर एट द सेम टाइम. His behavior was as a receiver and then it turns into a sender's behavior also. तो वो दोनों behavior show कर सकता है. जो लोग आगे उसको forward नहीं कर सकते, those people will just be having the behavior of a receiver. और फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डिफ्यूज होने के लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए. दैट मीडियम इज बीइंग यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन. तो अगर मैं फेसबुक के ऊपर ये काम कर रहा हूँ तो फेसबुक वुड बी माय मीडियम. अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर कर रहा हूँ तो लिंक्डइन, या कोई भी स्पेसिफिक इस तरह के आप वो पिक कर सकते हैं. कोई मैसेजिंग हो सकती है फेसबुक के ऊपर, जस्ट जो है कोई टारगेट पेजेस होते हैं उसके ऊपर मैं ये कर सकता हूँ. सो एनीथिंग दैट आई यूज टू डिफ्यूज दैट इंफॉर्मेशन वुड बी माय मीडियम. अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो हम डिफ्यूजन का टर्म वहां पे भी यूज करते थे कि आप अगर एक लाइट लिक्विड के अंदर, या इवन इट अप्लाइज टू गैसेस आल्सो, उसके अंदर अगर आप एक दूसरा लिक्विड डाल दें जिसकी विस्कोसिटी या थिकनेस जो है वो डिफरेंट है, सो यू वुड सी कि वो आपस में डिफ्यूज हो रहे होते हैं. वो जो नया लिक्विड आपने ऐड किया है दैट इज गोइंग टू प्रोपेगेट, और वो पूरे लिक्विड जो करंटली पड़ा हुआ था उसके अंदर मिक्स हो जाएगा. द सेम वे अगर एक रूम जो है वो सारा ऑक्सीजन से भरा हुआ है और आपने थोड़ा सा एक और गैस उसके अंदर छोड़ दिया है, सो दैट गैस इज गोइंग टू डिफ्यूज इनटू ऑल पार्ट्स, ऑल कॉर्नर्स ऑफ दैट रूम, और वो आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ मिल जाएगा. सो बेसिकली दैट इज व्हाट वी मीन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के आहिस्ता आहिस्ता वो चीज जो है वो प्रोपेगेट करती है टू सोशल नेटवर्क्स में. कंप्लीट हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो सारे नेटवर्क तक फैल जाता है, बट ऑब्वियसली एट सम पॉइंट इट्स गोइंग टू स्टॉप. अगर उसको बाद में लोग फर्दर शेयर करना ना करें, सो इट्स गोइंग टू स्टॉप देयर एंड इट मे नॉट नेसेसरीली रीच ऑल दी एवरीवन ऑन द नेटवर्क. सो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी अगर आप उसके साथ मैच करें जो हम केमिस्ट्री में डिफ्यूजन देखते थे. अच्छा, इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन जो है उसको जनरली हम दो तरह के हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क. के जिस नेटवर्क या जो मीडियम है आपका जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन डिफ्यूज होगा वो कितना ऑब्जर्वेबल है. अगर हम फेसबुक की बात करें, सो इज दैट एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क? हेलो. हेलो. जी जी इफ्तिखार. आ रही है इज आवाज आपकी? आ फेसबुक, रही जी, सर? आपकी आवाज रुक रुक गई. इज फेसबुक एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क? फेसबुक सर बोथ नहीं होगा सर, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नेटवर्क. फेसबुक इज बेसिकली एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क. आपके पास जो लोगों की जो फ्रेंड
रिलेशनशिप है, दैट इज एक्सप्लिसिट। ठीक है, सो इन दैट काइंड ऑफ अ नेटवर्क वी थिंक ऑफ इट एज एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क। ठीक है, जिसमें लोग या फ्रेंड होंगे या नहीं होंगे, दैट इज वेरी मच एक्सप्लिसिट कि कौन किसका फ्रेंड है। सर उसमें इम्प्लिसिट भी होगा ना सर, आप अगर आप अपने प्रोफाइल में वो करेंगे, सर्चिंग करेंगे अपनी प्रोफाइल जो आपके पास होगा, सिर्फ प्राइवेसी दैट आपका। इजंट इम्प्लिसिट, लेकिन प्राइवेसी सेटिंग्स जो है दैट इज समथिंग एल्स कि आप अगर उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन ना शेयर करना चाहें, बट द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज वेरी मच एक्सप्लिसिट, जो आपको क्लियरली बताता है कि कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका नहीं है। अगर आप एज अ यूजर थोड़ी देर सोचना जो है वो बंद करके एज एन एडमिन देख लें कि यू आर हैविंग एक्सेस टू ऑल द डेटा ऑफ फेसबुक, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन किसका फ्रेंड है कौन नहीं है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। यस सर। ठीक है, सो ऑन दोज ग्राउंड्स वी कैन थिंक ऑफ इट एज एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क। अगर आप फेसबुक को बिहेवियर के स्टडी के लिए देखना चाहें, सो उस केस में आप उसका इम्प्लिसिट वर्जन देख रहे हैं, लेकिन अगर आप जस्ट फ्रेंड्स और वो रिलेशनशिप देख रहे हैं, सो दैट इज वेरी मच एक्सप्लिसिट। ठीक है, सर the same way LinkedIn, Twitter, they are all explicit networks. So in an explicit network the connection is very much clear ke what direct connections some node is having. इम्प्लिसिट नेटवर्क जो है इसी तरह से अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो कौन किसका नेबर है, दैट इज एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क, क्योंकि दैट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन के कौन जो है वो किसके साथ नेबरिंग जो है रेजिडेंस है उनकी, कौन किसका क्लास फेलो है। सो दीज प्रॉपर्टीज अगर आप उसको एक नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कौन किसका क्लास फेलो है, सो अगेन दिस इज एन एक्सप्लिसिट नेटवर्क। Implicit network जो है that is a kind of a network in which the relationships are not clearly known। ठीक है, कि कौन किसके साथ रिलेशनशिप में है, दैट एसोसिएशन इज नॉट 100% क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो तरह की एग्जाम्पल्स हैं इम्प्लिसिट नेटवर्क की। एक जो है दैट इज एपिडमिक। एपिडमिक्स जो है कि लेट्स से current situation में it's very much common and well known to every person, ये जो concept है epidemics का because of COVID, कि अगर this is also वो भी एक information diffusion के pattern को ही follow कर रहा है ये COVID। So अगर एक person infected है, so you may think of that person as having some information, in this case the information is the germs of this disease, और वो जब आगे जाके और लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है तो उससे और लोगों को वो डिजीज होता है, ट्रांसफर होता है, एंड देन उन लोगों से कुछ और को, सो उसको भी आप इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन की ही थ्योरी के अंदर उसी के जो एल्गोरिथम्स है उसके अंदर आप इस बिहेवियर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आपको बड़ी अच्छी एनालिसिस मिल सकती है कि ये पेंडेमिक किस तरह से जा रहा है और फ्यूचर में इसका आप उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर आप उसको ये इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन के अप्रोचेस के ऊपर अप्लाई करें। तो दिस इज द काइंड ऑफ इम्प्लिसिट नेटवर्क। आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली आपसे कौन इन्फेक्ट हुआ है, यानी अगर हम बाहर निकल जाएं और हम बहुत सारे लोगों से मिलके वापस आ जाएं, हम ये नहीं बता सकते कि मुझसे डायरेक्टली कौन से लोग इन्फेक्ट हुए या मैं किससे इन्फेक्ट हुआ। सो द नेटवर्क इज देयर बट इट्स इम्प्लिसिट, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सप्लिसिट और इट्स नॉट ट्रस्टवर्दी, इट्स नॉट लाइक रिलायबल के एग्जैक्टली कौन सा बंदा किससे इन्फेक्ट हुआ। इफ दैट इज द केस वी कॉल इट एन इम्प्लिसिट नेटवर्क। ठीक है, यस सर। यस अच्छा सर। दूसरी जो एग्जांपल है इम्प्लिसिट नेटवर्क्स की वो इनोवेशन की है। इनोवेशन जो है वो आप अगर देखें डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस, कि जब कोई इनोवेशन आती है वो भी सोसाइटीज के अंदर डिफ्यूज करती है। मसलन कोई नया जो है लेट्स से नया लैपटॉप आ गया, सो वो लैपटॉप जो है देयर विल बी अ टाइम कि जब आप उसको परचेज करेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली दोज स्पेक्स। अब आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये इनोवेशन चलते चलते किस तरह से आपके तक पहुंची और आपने इसको अडॉप्ट कर लिया। वहां पे जहाँ पे ये चीज प्रपोज हुई है वहां पे उस कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों ने उसको लोकली बना के परचेज किया होगा या उसको यूज किया होगा कुछ टाइम के लिए, फिर उसकी जो है इंडस्ट्री लेवल पे लार्ज स्केल पे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई होगी, फिर आपकी कंट्री में कुछ लोगों ने उसको इंपोर्ट किया होगा, फिर किसी बड़े सिटीज में लोगों ने उसको यूज किया होगा, और फिर लेट से आपने किसी से परचेज कर लिया। सो वो पूरा जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, वो नेटवर्क जो है दैट इज
इम्प्लिसिट, उसके कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि एग्जैक्टली ये फ्लो कहाँ तक किस तरह आप तक पहुंचा। सो इन दिस वे हम बहुत सारी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। कोई नया जो है नया आपके पास नया पेंट आ गया, कोई नया फर्नीचर आ गया, यू हैव लुक्ड इनटू इट, यू गॉट योर इंटरेस्ट इन इट और आपने परचेज कर लिया। कोई नया जो है फर्स्ट लोन के लिए कोई नया जो है ये इसके जो केमिकल्स हैं वो आ गए। सो वट एवर द इनोवेशन इज, यू द प्रोसेस और द चेन इज कंप्लीटली अननोन के एग्जैक्टली वो आप तक कैसे पहुंचा जब आपने उसको अडॉप्ट किया। सो दोज नेटवर्क्स आर कंसिडर्ड इम्प्लिसिट इन विच द डायरेक्ट फ्लो और सीक्वेंस इज नॉट नोन। ठीक है। सो बिगनिंग विद एक्सप्लिसिट नेटवर्क्स, जैसे हमने बात की कि एक्सप्लिसिट नेटवर्क्स में हमारे पास जो नेटवर्क है दैट इज क्लियर एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कि कनेक्शंस जो हैं उसके वो क्लियर कट अवेलेबल हैं। ए बी, अगर आपके ए और बी ने अपने फ्रेंडशिप एसोसिएशन को उसको हाइड नहीं किया फॉर प्राइवेसी रीजंस, सो इज यू कैन एक्सप्लिसिटली सी कि ए बी का फ्रेंड है कि नहीं है। एंड इन दैट केस I think I'm not a very frequent user of Twitter, but I think you can see on Twitter के जो ट्वीट आप तक पहुंची है उसने किसने रिट्वीट की थी, फिर उससे पहले किसने रिट्वीट की थी, उसने पहले कितने की थी। Is that the case? सर रिपीट। अगर किसी कोई चीज किसी ने रिट्वीट की है और वो आप तक पहुंची है तो आप उसको बैक प्रोपेगेट कर सकते हैं कि उससे पहले किसने रिट्वीट की थी, उससे पहले किसने की थी। हो सकता है सर, आई थिंक। अच्छा, तो और इस तरह से आप डायरेक्ट सोर्स तक लिंक कर जाएं कि पहले किसने ये बात की और फिर रिट्वीट होते होते वो आप तक कैसे पहुंची। सो दैट होल प्रोसेस इज क्लियर कि कोई जिसने ब्रेक की, देयर वर सम फॉलोअर्स, उनमें से किसी ने रिट्वीट किया फिर उसके फॉलोअर्स में से, तो दैट कंप्लीट पाथ इज नोन एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एक्सप्लिसिट नेटवर्क। आगे एक्सप्लिसिट नेटवर्क्स में हमारे पास दो अगेन सेपरेशन है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन है और एक लोकल इंफॉर्मेशन है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन में हमारा जो एक्सप्लिसिट नेटवर्क है उसमें एक यूजर जहां पे भी बैठा है उसको पूरा नेटवर्क जो है वो कंप्लीटली नजर आ रहा होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक रूम के अंदर बैठे हैं और हम हमारा जो नेटवर्क है दैट इज द पीपल हु आर इन द सेम रूम, तो हम चूंकि सारे लोग एक ही रूम में हैं सो वी विल ऑल बी डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर और हम सब एक दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन। तो आप ग्लोबल इंफॉर्मेशन को ऐसे कंसिडर करें कि एक सोशल नेटवर्क ऐसा है नहीं, लेकिन आप हाइपोथेटिकली उसको एज्यूम करें कि एक ऐसा सोशल नेटवर्क है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो उसके सारे एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ आप फ्रेंड हो जाते हो। ठीक है, सो इफ देयर वर 20 ऑलरेडी यूजर्स और आप 21st हैं तो यू आर ऑलरेडी इन फ्रेंड, और या आपको उसके उनके सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके साथ शेयर्ड है, आपके लिए उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता। सो आइदर यू डू नॉट नीड टू बी फ्रेंड टू हैव एक्सेस टू देयर प्राइवेट टू देयर इंफॉर्मेशन, or you are already friended with all of those people, whatever the case you consider, तो उस केस को हम कहते हैं general and global information in which you have access to all the information of the network। ठीक है। यस सर, ट्विटर में ऐसे होता है। अच्छा, सो दैट वुड बी अ केस ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन। लोकल इंफॉर्मेशन ऐसा है कि जो जैसे फेसबुक के अंदर है कि आपको सिर्फ अपने इमीडिएट फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन, क्या वो पोस्ट कर रहे हैं, क्या क्या वो उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ आपको नजर आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग एन इमीडिएट फ्रेंड विद दैट पर्सन। और उससे आगे का जो दूसरा बंदा है वो जो पोस्ट कर रहा है, जो कमेंट कर रहा है, वो आपके साथ शेयर नहीं हो रहा है बिकॉज you are not directly related to it. So that is a kind of local information। लोकल इंफॉर्मेशन में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है लेकिन डायरेक्टली नहीं पहुंचती, आपके तक वो कुछ स्टेप्स में पहुंचेगी, जिसको इस वजह से हम उसको कैस्केडेड इंफॉर्मेशन कहते हैं कि इंफॉर्मेशन रीचेस टू यू इन कैस्केड्स इन मल्टीपल इटरेशंस। उसने शेयर की, उसके फ्रेंड्स ने शेयर की आगे, एंड देन यू हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ global information, whatever any person has shared, that is directly visible, accessible to you। ठीक है। सर ट्विटर में भी सर कोई और उसको रिट्वीट कर दे या आप उसको फॉलो कर रहे हो तब आप तक पहुंचता है। हाँ, तो ये फिर लोकल लोकल इंफॉर्मेशन है।
लोकल में वो आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता, कुछ इंटरमीडिएट लोग होते हैं उनके थ्रू आप तक पहुंचता है। यस सर। ठीक है, ग्लोबल ऐसा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम सारे लोग एक रूम के अंदर बैठे हैं, सो जो बंदा जो करता है दैट इज डायरेक्टली विजिबल टू यू। ठीक है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल रिलेशनशिप के आपके जो भी, अगर हमारा सारा नेटवर्क यही है जो रूम के लोग हैं, सो वी आर ऑल एक्सेसिबल विजिबल टू ईच अदर। यस सर। ठीक है, द सेम अप्लाइज टू क्राउड्स ऑल्सो। आप बाहर जाए, आप स्टेडियम में जो है कहीं पे कुछ देख रहे हैं, आप बाजार में जाए, सो वो सारे लोग जो वहां पे हैं दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू ईच अदर, कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं होता, एवरीथिंग हु आर एट मार्केट एट द सेम टाइम हैव एक्सेस टू ईच अदर। ठीक है, सो दैट इज द काइंड ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन दैट एवरी पर्सन इज हैविंग एक्सेस टू एवरी अदर पर्सन हु इज इन द मार्केट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो हमने देखे उसके अंदर जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं या इंफॉर्मेशन की जो डिफ्यूजन है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, एंड वी वुड ट्राई टू कम विद समथिंग साइंटिफिक। हम उसको कुछ ऐसे मैकेनिज्म क्वांटिफाइबल टर्म्स में ले आए, उसके लिए कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज डेवलप करें ताकि हम इन बिहेवियर को एक्सप्लिसिट नंबर्स के फॉर्म में एवेल्युएट कर सके और उस चीज को हम डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर अप्लाई करें और उनको आपस में कंपेयर करें। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू प्रेजेंट all these theories that we are studying in the form of mathematical models. So the first one that we are going to start with is called herd behavior. Herd behavior is a kind of global information. So again, it is understood or it is assumed कि इस network के अंदर जितने भी लोग हैं, they are all accessible to one another. This kind of behavior was evaluated by a scientist Herd, and it's named after him. So ये जो हर्ड बिहेवियर जो है, इसको जो एक्सपेरिमेंट्स जो है ये आपको एनिमल्स के अंदर भी मिलेंगे, ह्यूमंस के अंदर भी मिलेंगे, एंड दिस इज बेसिकली द बिहेवियर इन विच अ पर्सन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्राउड इवन दो हिज पर्सनल ओपिनियन में बी डिफरेंट। लेकिन चूंकि मेन जनरल जो है ओपिनियन वो है, सो leaving your personal opinion aside and going with the crowd, going with the general opinion is basically what we call herd behavior. अगर आपके सोच के ऊपर जो क्राउड है, जो मेजॉरिटी है, वो हावी हो जाए, सो इस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं हर्ड बिहेवियर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जनरली आए हैं सोशल साइंसेस से, बट विद सोशल नेटवर्क्स जो हैं वो उसकी जो एनालिसिस है वो कंप्यूटर साइंस के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी मिल गई है। तो बेसिकली हम इन सोशल बिहेवियर्स को कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व करेंगे बाय कमिंग अप विद डिफरेंट एल्गोरिथम्स के जिसके थ्रू हम इस तरह के बिहेवियर को डिटेक्ट करें और उसको मे बी इंटरवीन करें। इंटरवेंशन इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग स्लाइड्स। So networks observability जो है in Herd's behavior, as we said कि हर नोड जो है वो हर नोड को विजिबल है। in other words, हर नोड का जो डिसीजन है that is known to every other node। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई पोस्ट है और आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं, so all the previous comments are visible to you। और मे भी आप कमेंट्स को देखें और आप पहले से जो कमेंट करना चाहते थे आप अपना बाद में अपना डिसीजन चेंज कर लें बाय लुकिंग और रीडिंग दोस कमेंट्स। सो अगर आप अपना डिसीजन चेंज कर लिया कि आपने या कमेंट नहीं किया या डिफरेंट किया जस्ट आफ्टर लुकिंग दोस कमेंट्स, सो दैट मींस के हर्ड्स बिहेवियर इज हैविंग इट्स इम्पैक्ट ऑन यू। इन जनरल हर्ड्स बिहेवियर इज बेसिकली, जैसे हमने बात की कि इट assumes के the network is close or complete के हमारे पास जो network है all the nodes are connected to all the other nodes, so basically you have this surety or guarantee के you have access to all the information। आप शायद अपना decision ना change करते अगर आपको लगता कि ये कुछ comments हैं और बाकी comments मुझे नहीं दिखाए जा रहे, तो अगर वो scenario होता तो मैं भी आप अपना decision नहीं change करते, but once you have this guarantee कि यही सारे comments हैं और majority लोग ये कह रहे हैं, so that is going to have more influence on you। इस बिहेवियर को या इसकी जो थ्योरी है उसको एक्सपेरिमेंटली एवेल्युएट करने के लिए सम एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड। सो क्या किया कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम किसी बंदे से एक काम कराएंगे दैट इज गोइंग टू बी
इररेलेवेंट, और फिर हम सीक्वेंशियली लोगों को देखेंगे कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के डिसीजन से। हर्ड्स बिहेवियर में ये भी एक एजम्पशन है कि ये जो भी लोग क्राउड से इम्प्रेस होते हैं, मेजॉरिटी को फॉलो करते हैं, इसमें कोई, ये बिल्कुल एक माइंडलेस प्रोसेस है, ये इंसान की साइकी के अंदर पहले से है। ये कोई प्री प्लान नहीं है कि हमने पहले से प्लान किया हुआ है कि हमने आगे जाके ये काम करना है। सो इफ अ सेटअप इज कंप्लीटली अनप्लान्ड, तो फिर जो है अ पर्सन इज गोइंग टू फॉलो द क्राउड। अगर उसने पहले से कोई प्लानिंग की हुई है, सो दैट में गो इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप एक इंसान को छोड़ दें कि वो मुकम्मल नेचुरली बिहेव करे, सो नेचुरली ही इज गोइंग टू फॉलो द क्राउड। अच्छा, इस चीज को वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स that would support this idea is consider people participating in an online auction। ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन में जब वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सो वो सारे लोग जो उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर बिड कर रहे होते हैं, उनकी बिड्स आपको विजिबल हैं कि कौन कौन से बंदे ने कितनी बिड लगाई, एंड देन यू आर सपोज टू पुट अ बिड ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम। तो वो जो लोगों ने बिड्स लगाए हैं, इट्स ऑब्वियस कि उनके बिड्स की जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू, और आपने अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। Individuals are connected by the auction site where they can not only observe the bidding behavior of others, but they can also view the profiles of those people। आप जो है उन लोगों को जो बिड कर रहे हैं, आप उनके प्रोफाइल्स भी जाके देख सकते हैं। सो इट इज बेसिकली a गारंटी के द नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ कंप्लीट नेटवर्क, जो हमने बात इससे पहले जो एस्टेब्लिश किया था कि कंप्लीट नेटवर्क में या जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन है उसमें हर बंदे को कंप्लीट नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है वो विजिबल होती है। सो इन दिस केस एवरीथिंग एवरीवन हु इज बिडिंग ऑन दोज ऑब्जेक्ट्स, आप डायरेक्टली जाके आप उनकी बिड्स की अमाउंट देख सकते हैं, एंड यू कैन लुक इनटू देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन आल्सो। अच्छा, और इस तरह के बिडिंग या ऑक्शन की जो वेबसाइट्स हैं, इट्स जनरली ऑब्जर्व्ड के अनपॉपुलर आइटम्स जो हैं वो आराम से बिक जाते हैं अगर उस पे बहुत सारे लोग ऑक्शन करें। सो इट मीन्स के हम लोगों की साइकी क्या है कि अगर एक बिल्कुल आम सी चीज़ है, आप वैसे उसको नहीं खरीदेंगे, बट वंस यू ऑब्जर्व के मोर पीपल आर बिडिंग ऑन इट, ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप देर आर हाई चांसेस कि आप भी उसके ऊपर बिड करें, ऑल्दो दैट प्रोडक्ट में बी completely irrelevant to you, you may not need that product, but just because more and more people are bidding on it, तो इस वजह से आपने उस पर बिड कर दिया। जो लोग इस बिहेवियर को समझते हैं, वो इसको मैनिपुलेट भी करते हैं मुख्तलिफ, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज की स्टडीज देखे हों, सो दे बेसिकली मैनिपुलेट दिस बिहेवियर। वो किसी चीज को आर्टिफिशियली पंप अप या डाउन करते हैं ताकि लोग जो है वो ट्रेंड को फॉलो करें, और बाद में वो उस चीज को छोड़ देते हैं, और उसका जब नेचुरल इफेक्ट आता है तो उसमें वो अपना फायदा देख रहे होते हैं, और जनरली मेजॉरिटी लोगों को उसमें नुकसान होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम बिटकॉइंस या इस तरह की जो दूसरे या कोई भी एनीथिंग, जैसे स्टॉक के जो शेयर्स हैं, तो लोग ज्यादा खरीदते हैं उसको, ऑल्दो दैट थिंग मे नॉट बी अ वेरी गुड may not be a very good investment, लेकिन लोग ज्यादा खरीदते हैं ताकि वो कॉमन मैन जो वेट कर रहा होता है कि कौन सी चीज ऊपर जाती है, वंस ही लुक्स इनटू दैट पैटर्न, तो ज्यादा लोग जो ज्यादा समझ नहीं रखते थे, जस्ट लुक इनटू द काइंड ऑफ पैटर्न, वो उसमें आ जाते हैं, एंड देन द पर्सन हु वर बेसिकली आर्टिफिशियली हैविंग दैट पैटर्न प्रमोटेड, वो उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं, एंड दोज पीपल आर suffer because of the direct decline in the amount of the shares. So basically we are not interested in how these things are manipulated, लेकिन हमारा जो interest है that is to observe this behavior and is to model it ताकि हम detect कर सकें इसकी different properties को। The same behavior is also seen in restaurants. So for example, you are on a trip और आपने decide किया है कि now you are going to go to a restaurant to have dinner, और आपने थोड़ा सा अपना online survey किया and you come up with restaurant A, और आपको लगा कि ये restaurant जो है ये वो सारे items जो हैं जो है इनकी मेन्यू में है जो आपको पसंद है, and they are having good reviews, so you basically decided कि आपने restaurant A में जाना है। But just before entering restaurant A, आपने देखा कि adjacent to it there is another restaurant B,
और A जो है that is almost empty, उसमें 2-4 लोग बैठे हैं, and B is very full and lots of people are coming to B. So there are high chances कि आप exact उस moment पे अपना decision change करें और आप although you had all your planning कि आप A में जाएंगे, आपने workout किया हुआ था, you enters restaurant B just because the people, the majority behavior influenced your behavior और आप restaurant B में गए. So if that is the case, it would be a case of herds behavior. हमारे पास कुछ आगे और एग्जाम्पल्स भी हैं इसकी और कुछ इसके मैथमेटिकल आगे रिप्रेजेंटेशंस भी हैं, बट वो अभी एक ब्रेक कर लेते हैं और वो मैं आपके साथ बाद में सेपरेट रिकॉर्डेड वीडियो के तौर पे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चंस तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। It's very much straightforward because we are most of the time talking about human behavior. But once we try to model these things with different symbols, mathematical symbols, so it won't get complicated, but will get even more interesting. So that was it for this lecture, or we'll continue from here in the next one. Thank you.